कि अगर आपकी कुंडली का लग्न भाव मतलब आपकी कुंडली का लग्नेश और आपकी कुंडली के धनेश अर्थात धन भाव के स्वामी, अगर इन दोनों पे किसी भी तरीके से राहु की दृष्टि होती हो या ये राहु के साथ बैठे हों, तो ये जो सिद्धांत ये कहते हैं, आचार्यवर ये लिखते हैं कि लग्नेश और धनेश दोनों में से दोनों ही के दोनों अगर राहु से आच्छादित हों, राहु से दृष्ट हों, राहु के साथ बैठे हों, तो क्या होगा कि लग्नेश जो भी आपकी कुंडली के बनते हैं और धन भाव के स्वामी जो बनते हैं, ये दोनों एक साथ ही एक भाव में बैठे हों और उन पर राहु की दृष्टि हो, या तो फिर दोनों अलग अलग भावों में बैठे हों। जैसे कि यहां बैठे हैं, लग्न के अधिपति पंचम भाव में, धन के अधिपति तृतीय भाव में, और एकादशवें भाव से बैठ करके राहु धन भाव के स्वामी मंगल और लग्न के स्वामी गुरु दोनों को अपनी पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। इसका असर होता है जातक के जीवन में अनुभवों का सुख, उसके जीवन में धन थोड़ा कम लेकिन एक्सपीरियंस ज्यादा होता है। उसे धन कमाने के लिए दूर देश की यात्रा करनी पड़ती है, उसका धन स्थिरता को प्राप्त करता है। धन कमाने के लिए उसे दूर देश जाना पड़ता है, धन स्थिरता भी प्राप्त करता है, लेकिन अनुभवों की स्थिति होती है, व्यक्ति जीवन में खूब सारा अनुभव प्राप्त करता है। अब अनुभव को आप ऐसे भी समझ और कह सकते हैं कि बहुत सारे जगहों पर काम करने वाला हो या बार बार उसका मन बुद्धि चित्त काम बदलने वाला हो, काम बदलने की तरफ लेके जाने वाला हो, काम बदल रहा है बार बार। एक जैसी स्थिति मेंटेन करने में जातक को दिक्कत होती है, उसके दिमाग में बहुत सारे विचार बदलते रहते हैं। धन कमाने का जो सेक्टर होता है वो भी कई बार बदलता रहता है, और तो और उसके जीवन में जो यश है, जो प्रतिष्ठा है, जो सम्मान है, वो कई बार उतार चढ़ावों के साथ प्राप्त होता है। उसके जीवन में जो मित्र रहेंगे वो एक जैसे नहीं रहेंगे, बदल जाएंगे। वक्त के हिसाब से कुटुंब और पैतृक संपत्ति का सुख भी घटता बढ़ता रहता है। यश और प्रतिष्ठा की प्राप्ति के लिए उसे दो चार होना भी पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। मतलब यहाँ पे आपके जीवन में थोड़ा संघर्ष राहु के द्वारा स्वतः डाल दिया जाता है।